हम्म, और थोड़ा मैंने कोचिंग क्लासेस ली थी वेदश्री लर्निंग ऐप से। हम्म। और थोड़ा इस बार टाइमिंग का थोड़ा मुझे पता था कि पिछली बार थोड़ा टाइमिंग का मेरा कम रह गया था, तो इस बार मैंने उस टाइम को कवर करने की कोशिश की एग्जाम। जी, बुक्स तो नहीं सर, नोट्स से आप मुझे तो आदत है कि थोड़ा नोट्स बना के ही पढूँ। ठीक है। और मेन फोकस रहता था सर रिवीजन पे। सर मैथ तो डीएलएड में थोड़ा ऐसा है कि उतना हाई लेवल का नहीं रहता है। बाकी अरुण सर बताते थे तो मैथ्स तो अच्छी बताते थे, समझ में भी जल्दी आ जाता था। पिछली ठीक। बार भी उन्हीं से देखा था और इस बार भी उन्हीं से देखा। सर तैयारी तो मेरी जैसे और भी फील्ड में थी, बट टीचिंग सेक्टर में क्या है कि बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलता है और एक सम्मानजनक जॉब भी कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए सर थोड़ा इंटरेस्टेड था इसमें भी मैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है डीएलएड का रिजल्ट आ गया है। तो डीएलएड 2023 में एक सफल छात्र सागर सिंह बुरा जी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी जो अदर देन आपका साइंस है उसमें 142 मार्क्स लाके जो मेरिट में अपना स्थान बनाया। तो सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सागर जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की हुई है। जी सर, जैसे मेरा नाम सागर सिंह बोरा है और मैं पिथौरागढ़ जिले के बेरनाग तहसील से रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई इंटर पास यहीं जीआईसी बेरीनाग से की। और ग्रेजुएशन मैंने स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग से पूर्ण की थी। और उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तब से। ओके। तो आज फाइनली थोड़ा डीएलएड में सिलेक्शन हो गया है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसा सागर जी जी हम पहले बात कर रहे थे, आपने लास्ट ईयर भी आपका जो ये एग्जाम है वो एग्जाम दिया था और उसमें आप कह रहे थे कि आपका 2-3 नंबरों जी से जो है वो रुका हुआ है। तो पिछली बार की जी। तैयारी और आज की तैयारी में क्या डिफरेंस रहा जो आज आपको सफलता मिली है। सर जैसे तैयारी में तो मेरा ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मैटर तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। हम्म, और थोड़ा मैंने कोचिंग क्लासेस ली थी वेदश्री लर्निंग ऐप से। हम्म। और थोड़ा इस बार टाइमिंग का थोड़ा मुझे पता था कि पिछली बार थोड़ा टाइमिंग का मेरा कम रह गया था, तो इस बार मैंने उस टाइम को कवर करने की कोशिश की एग्जाम। ओके, चलिए ठीक है। तो अब आप बेसिक, चलिए चलते हैं, हम चलते हैं आपकी तैयारी पर। तो आपने तैयारी जो है वो कैसे शुरू की थी, क्योंकि जैसा आप अभी टाइमिंग का बता रहे हैं वहां पे टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन बहुत जी आपके ज्यादा होते हैं, 200 क्वेश्चन जो हैं वो आपके वहां पे जी जी होते हैं। जी तो कैसे आपने किया वो। जी। सर टाइमिंग के लिए तो मैं प्रैक्टिस सेट मारता था, थोड़ा प्रैक्टिस सेट से भी मुझे बहुत हेल्प मिली थी। हम्म, और बाकी मैंने कोचिंग क्लासेस ली हुई थी, तो हम्म। सिलेबस कंप्लीट किया ही हुआ था। और ओके। बाकी मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी चल रही सर, ग्रुप सी की, उत्तराखंड में। अच्छा। तो उससे भी मुझे थोड़ा हेल्प मिली थी डीएलएड के लिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब बुक्स की बात करते हैं, जो आप ये बात कर रहे हैं, तो आपने कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो आपने यहाँ पे पढ़ी थी। बुक्स तो सर मैंने एक नॉर्मल अरिहंत की ली थी, डीएलएड का 2 वर्षीय कोर्स आता है, बट मैंने उससे उतना ज्यादा पढ़ा नहीं था। तो ओके। उस टाइम मुझे पिछली बार की बुक थी, मुझे आइडिया नहीं था कि किससे ओके। पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा, हाँ, तो हाँ। मुझे वेदश्री लर्निंग क्लासेस के बारे में पता चला। ओके। तो फिर मैंने उसके डेमो वेमो देखे तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने वहां से पैकेज ले लिया पिछली बार। फिर उस पिछली बार थोड़ा कमी रहेगी, फिर इस साल मैंने फिर से पैकेज लिया था दोबारा। तो अच्छा। इस साल दोबारा पैकेज लिया तो फिर मुझे हेल्प मिली थी उसी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी और आप जो है, अगर थोड़ा सा हम, अगर जो और स्टूडेंट जिनको आगे इसमें सफलता पानी है उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहोगे कि आपका जो पढ़ाई का स्टाइल था वो किस तरीके का था। आप नोट्स बना के पढ़ते थे या सीधा बुक्स जो है उससे आप पढ़ते थे। जी। बुक्स तो नहीं सर, नोट्स से आप मुझे तो आदत है कि थोड़ा नोट्स बना के ही पढो। ठीक है। और मेन फोकस रहता था सर रिवीजन पे। अच्छा, रिवीजन बहुत जरूरी है कि अच्छा। नोट्स बना के रख दो और रिवीजन नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। तो हम्म। रिवीजन किसी भी एग्जाम को देने के लिए तो रिवीजन और प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ मुझे पे तो यही बहुत, लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा है आपने कि जो आप, अगर हम बात करें कि रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है। अब चलिए, जी उसके बाद यहाँ पे आपसे एक दो क्वेश्चन और हैं। जैसे अगर हमको पता है कि पेपर बहुत लेंथी है, तो आपने अपना जो टाइम है, अगर हम पहले एग्जाम हॉल की बात करें, वहां पे आपने अपना टाइम कैसे जी मैनेज किया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बार भी कह रहे थे कि जो जी मैथमेटिक्स जी है वो बहुत आपका थोड़ा सा टफ आया था, हमारे क्वेश्चन बहुत छूट गए। तो वो कैसे आपने जी। यहाँ पे करा है। तो मैंने तो सर शुरुआत जीएस से ही की थी। हम्म, और जीएस के बाद मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड किया। मेरा टारगेट था कि सर 35 मिनट के अंदर मैं जीएस और वो निपटा लूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड। 35 से 40 मिनट के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड और जीएस निपटा लूँ। और बाकी समय रीजनिंग और मैथ के लिए निकालूं। उसके बाद मैंने ओके। रीजनिंग शुरू की थी, लास्ट में मैथ। ओके, चलिए ठीक है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और भी आता है, जैसे आप आर्ट्स ग्रुप से हैं, तो जी आर्ट ग्रुप के छात्रों को सामान्य तो मैथ्स और रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जी उनने बहुत पहले ही जो है मैथ्स और रीजनिंग छोड़ दी होती है।
तो उसके साथ आपने कैसे तैयारी किया, कैसे अपने अंदर जी, मोटिवेशन बनाए रखा कि नहीं इस बार मैं गणित तो बहुत अच्छे तरीके से कर लूंगा? जी। सर मैथ तो डीएलएड में थोड़ा ऐसा है कि उतना हाई लेवल का नहीं रहता है। बाकी अरुण सर बताते थे तो मैथ्स तो अच्छी बता देते थे, समझ में भी जल्दी आ जाता था। पिछली ठीक। बार भी उन्हीं से देखा था और इस बार भी उन्हीं से देखा। तो अच्छा। ठीक है। बाकी मैंने पहले एसएससी की भी तैयारी की थी थोड़ी बहुत, तो ओके। मेरा मैथ थोड़ा बहुत ठीक ही था, इतना खराब भी नहीं था, तो मुझे रिवीजन करने में उतना टाइम नहीं लगा। अच्छा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जी, अब जैसे आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने जो है बीएड भी आप इस समय कर ही रहे हैं, तो बीएड के जी, साथ साथ आपने तैयारी कैसे की, क्योंकि बीएड का भी अपना एक अलग कोर्स है पूरा, वहाँ पे फुल टाइम जो है पूरा फुल टाइम कोर्स है, तो उसके बाद फिर आपने जी, कैसे यहाँ पे तैयारी के साथ सामंजस्य बैठाया? जी। इस बार तो सर मेरा ज़्यादातर फ़ोकस नोट्स तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो हम्म। रिवीजन पे ज़्यादा फ़ोकस था और मैंने कुछ क्लासें ली थी, तो ऑनलाइन क्लासेस ही देखता था मैं, वही वेदश्री लर्निंग ऐप से। और बाकी सर वहाँ भी टीचिंग एप्टीट्यूड का रोल है और यहाँ भी टीचिंग एप्टीट्यूड का रोल है, तो उसमें मुझे कोई हम्म। दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला ही वहाँ से भी। अच्छा, ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो अब आपका चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पर्सनल क्वेश्चन है कि आपने जो ये जी, टीचिंग कैरियर है, वो टीचिंग कैरियर को आपने क्यों चूज किया है? क्योंकि आप बीएड कर ही रहे हैं, उसके बाद आपका डीएलएड भी अब निकल ही गया है, तो आपने टीचिंग कैरियर जी। को ही क्यों चुना? सर तैयारी तो मेरी जैसे और भी फील्ड में थी, बट टीचिंग सेक्टर में क्या है कि बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलता है और एक सम्मानजनक जॉब भी कह सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सर थोड़ा इंटरेस्टेड था इसमें भी मैं। अच्छा, चलिए बहुत। तो डीएलएड भी लगभग लगभग मेरे ख्याल से इसके बाद एक बैच आए या ना आए कोई भरोसा तो नहीं है, इसलिए मैंने हाँ। कोशिश की कि इसी बार हो जाए। जी जी, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अब एक लास्ट आपसे हम सजेशन चाहेंगे, सलाह चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। जैसे डीएलएड के बारे में तो आपने बताया कि डीएलएड हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बीच में र्यूमर्स आपकी इस तरीके से जो है वो चल रही थी, हाँ, बट अभी ऑफिशियली जी, कोई भी नोटिस ऐसा नहीं है। तो आप जी। उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो ऐसा है सर, जैसे कोई भी फॉर्म आते हैं तो अगर सिलेबस कंप्लीट होता है तो हमें फॉर्म भर लेना चाहिए, ये नहीं कि ये फॉर्म छोटा है, ये बड़ा है। तो हम्म। अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत मारामारी है वैसे भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई भी फॉर्म है तो हमें भर लेना चाहिए और तैयारी मतलब बढ़िया से तैयारी करनी चाहिए, रिवीजन अपना प्रैक्टिस सेट करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और हम्म सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। बहुत से तो ऐसे होते हैं कि किसी को सिलेबस ही कंप्लीट पता नहीं होता है कि क्या है। तो सबसे हम्म। पहले फॉर्म भरने के बाद हमें तो सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए कि हमें तैयारी कैसे करनी है। बिल्कुल। और कोचिंग कोचिंग तो सर बहुत जरूरी है, अभी कोच का होना बहुत जरूरी है, जो नई नई तैयारी करने हैं उनके लिए तो कोचिंग करना बहुत जरूरी है। उसी से हम्म। हमें पता चलता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सागर जी बहुत अच्छा लगा जी, आपसे बात करके यहाँ पे। आपको आपके उज्जवल जी, भविष्य के लिए जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद। ओके।